बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दुआ जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सिखाई, इस दुआ से आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ये दुआ आप किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। यानी ये जो दुआ आपको बताई जाएगी ये आप किसी भी पाँचों नमाज़ों में से किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। किसी एक नमाज में इसकी पाबंदी नहीं है, मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, किसी एक पर पाबंदी नहीं। उसके बाद सबसे पहले आपने 3 मरतबा औज़ु बिल्लाह पढ़ना है, यानी 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पूरा आपने 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दरूद इब्राहीमी वो दरूद है जो आप नमाज में पढ़ते हैं। अगर आप में से किसी को दरूद इब्राहीमी ना आए तो आप कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। इसके बाद 41 मरतबा अर-रहीमु, अल्लाह ताला के एक नाम है अल-रहीमु, वो आपने 41 मरतबा पढ़ना है। और फिर ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कलमा तैयबा का जो आधा हिस्सा है वो आपने पढ़ना है, लेकिन 41 मरतबा अल-रहीमु के साथ आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। इस तरह अल-रहीमु भी 41 मरतबा बन जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह भी 41 मरतबा आपका हो जाएगा। तो ये मुख्तसर सी दुआ है जो आपने पढ़नी है 41 दफ़ा, और इसके आखिर में भी आपने 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये दुआ 3 मरतबा फ़रमाई है। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फ़रमाया कि ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। 3 दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के कहने पर उनको तीनों दफ़ा जवाब में यही दुआ बताई। तो आप इसी तरतीब से पढ़कर आपने किसी भी हवाले से जो भी दुआ मांगनी है, इसी तरतीब से पढ़कर आपने दुआ मांगनी है। इस दुआ को अफ़ज़ल दुआ भी कहा जाता है और अफ़ज़ल ज़िक्र भी कहा जाता है। उम्मीद है आपकी हर परेशानी इस दुआ से हल हो जाएगी। दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जज़ाकल्लाह।